Hello friends, this is my first video and my new YouTube channel. ठीक है, द इंडियन एकेडमी। मैं एक जीके का सीरीज़ लॉन्च किया हूँ। ठीक है, इसमें टॉपिक वाइज हम स्टडी करेंगे और सिर्फ हिस्ट्री का नहीं, जितने भी सब्जेक्ट हैं जीके के, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट हैं जो एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सारे टॉपिक को मैं, ठीक है, सारे चैप्टर्स को मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा। क्योंकि वेंडर चेंज हो गया है। अब जो है टीसीएस पेपर नहीं लेगा। तो अब नया वेंडर किस टाइप से क्वेश्चन करेगा, ठीक है, उस आधार पे हम लोग को अब नए तरीके से पढ़ना होगा। लेकिन हाँ, सिलेबस यही है, ठीक है। तो मैं बहुत ही 2-3 अभी जो अभी जो फेज़ 13 का एग्ज़ाम हुआ है, वो नया वेंडर लिया है, तो मैं वो एग्ज़ाम दिया हूँ, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा-सा आइडिया है कि क्वेश्चन वो किस टाइप से पूछ रहा है। तो मैं देखा कि 50% जो है ना, वो पीवाईक्यू से ही कर रहा है, कोई अलग से कहीं क्वेश्चन नहीं ला रहा है वो, ठीक है। और क्या होता है ना कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को जीके में ही आता है, ठीक है, क्योंकि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रैंक डिसाइड करता है। जिसका जीके तगड़ा होगा वो नौकरी ले लेता है। तो मैं टॉपिक वाइज जीके स्टार्ट किया हूँ, ठीक है, ताकि टॉपिक क्लियर होते रहे, ठीक है। जैसे अभी सिंधु सभ्यता पढ़ा रहा हूँ, अगला टॉपिक होगा वैदिक एज एंड महाजनपद्स, उसके बाद फिर मौर्यन, गुप्तास, ठीक है। तो ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। सिर्फ आप मेरे टॉपिक वाइज सारे वीडियोज़ को देखते रहो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपको इस वीडियो के बाद कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही एक्सपीरियंस पे बहुत ही दिन रात मेहनत करके पीपीटी तैयार किया गया है और बहुत इसमें सारे जो कंटेंट मैं दिया हूँ ना, वो सारा इम्पोर्टेंट कंटेंट है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा नया वेंडर एडिक्वेट, ठीक है? इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप टेंशन ना लें, आप बस मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ, बस उस पे बिलीव करिए, ठीक है? और बस आप पढ़िए, फिर एग्ज़ाम में बैठिए, फिर देखिए क्या होता है। तो मैं आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, वो है सिंधु सभ्यता, ठीक है? तो जो भी अगर वीडियो के अंत में जो भी अगर कुछ कमी लगे, कुछ भी हो ना, तो आप कमेंट में बताइएगा। और क्या मैं ये जो सीरीज़ ला रहा हूँ आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है, ये वो भी कमेंट में मेरे को बताइएगा, ठीक है? तो अब ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्वालिटी थोड़ा-सा कमज़ोर हो सकता है, ठीक है? मतलब अब हैंड रिटेन नोट्स है तो भाई, है ना? तो लेकिन हाँ, क्वांटिटी जो मैं रखा हूँ ना इसमें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखिए, हम लोग जो है ना स्टोन एज छोड़ दिए हैं और कॉपर एज भी। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिंधु सभ्यता से, ठीक है? अगर आपको वो चाहिए होगा तो एक शॉर्ट उसका भी वीडियो ले आऊँगा। तो सिंधु सभ्यता स्टार्ट करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्रॉन्ज एज, ठीक है? सिंधु सभ्यता को हम लोग बोलते हैं ब्रॉन्ज एज, कांस्य सभ्यता, कांस्य एज, ठीक है? कांस्य युगीन सभ्यता। तो इसका टाइम पीरियड क्या है? ठीक है? इम्पोर्टेंट होता है, क्वेश्चन पूछता है हमेशा एग्ज़ाम में कि सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है? यानी ये कब से कब तक रहा सिंधु सभ्यता? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750, ये 1500 नहीं है, ठीक है? 1500 से वैदिक एज स्टार्ट हो जाता है तो 1750, ठीक है? 2500 बीसी से 1750। बीसी तो आप लोगों को पता ही होगा, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है? बीसी का मतलब आपको पता ही होगा, बिफोर क्राइस्ट यानी कि जीसस के जन्म से पहले। चलिए, आगे देखते हैं, ठीक है? कह रहा है कि इसका विस्तार, यानी कि ये कहाँ-कहाँ तक फैला हुआ है। जैसे भारत का विस्तार क्या है? उत्तर में जम्मू-कश्मीर, दक्षिण में तमिलनाडु, है ना? तो ऐसे ही सिंधु सभ्यता का विस्तार क्या था? तो इसका भी नॉर्थ साइड में, ठीक है? इसका भी नॉर्थ साइड में है, वो क्या है? तो जम्मू-कश्मीर है, जे-एंड-के है, ठीक है? तो जम्मू-कश्मीर में क्या? तो मांड, ठीक है? जम्मू-कश्मीर में मांड। उसके बाद इसका अगर आप साउथ देखिएगा, दक्षिण पार्ट देखिएगा, तो ये है महाराष्ट्र पड़ता है, ठीक है? हम लोग का क्या पड़ता है? तो आपका तमिलनाडु पड़ता है, लेकिन इसका जो साउथ है ना, वो महाराष्ट्र पड़ता है। महाराष्ट्र में क्या? दैमाबाद। अगर आप इसका एरिया देखिएगा ना, इसका विस्तार देखिएगा, तो इसका जो साउथ पार्ट है, वो महाराष्ट्र तक ही पड़ता है, इससे नीचे नहीं जाता है, ठीक है? इसका जो ईस्ट है ना, वो यूपी में पड़ता है, ठीक है? हमारा जो ये सिंधु सभ्यता है ना, वो यूपी तक फैला हुआ था, सोच लीजिए। यूपी में कहाँ? तो आलमगीरपुर, ठीक है? कहाँ पे? तो आलमगीरपुर, 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 ये देखिए आलमगीरपुर, ठीक है? उसके बाद क्या है? तो पश्चिम यानी कि वेस्ट, वेस्ट में क्या है?
तो वेस्ट में है मेरा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में कहाँ? तो सुतका गेंडोर। ठीक है, सुतका गेंडोर है कहाँ? तो बलूचिस्तान में दोस्त। बलूचिस्तान तो आप लोग सुने ही होंगे, पाकिस्तान का एक हिस्सा है जो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। तो वेस्ट में क्या पड़ जाएगा आपका? सुतका गेंडोर बलूचिस्तान। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। आई क्लोज करिए और रिवीजन करिए मेरे साथ। साउथ में महाराष्ट्र, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर में मांड, महाराष्ट्र में क्या था? दैमाबाद, ईस्ट में आलमगीरपुर यूपी, वेस्ट में यानी पश्चिम में तो भाई डायरेक्ट बलूचिस्तान सुतका गेंडोर चले जाना है। ठीक है, तो ये आपका याद हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसका कुछ बिगेस्ट और मेजर सिटी है, ठीक है, सिंधु सभ्यता का, वो देखते हैं। तो पहला है हड़प्पा, यानी सिंधु सभ्यता में जो सबसे पहला जो साइट खोजा गया ना वो है हड़प्पा, जो कि कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब में है। ठीक है, इसका खोज कब हुआ? 1921 में हुआ। किसने किया? तो दयाराम साहनी ने किया। ठीक है, दयाराम साहनी ने किया। इसका नामकरण कौन किया? यानी सिंधु सभ्यता का नामकरण कौन किया? तो वो थे जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल। और देखो हड़प्पा सबसे पहले बार खोजा गया। ठीक है, तो इसी के नाम पे भी हम लोग हड़प्पा सभ्यता कह देते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ये किस नदी पे है? तो रावी नदी के तट पे। ठीक है, ये रावी नदी के तट पे है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, एग्जाम में पूछता है कि कोई भी स्थान है इन सिंधु सभ्यता का, उसमें मिला गया है। तो देखो इसमें कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको याद करना होगा। पहला है 6 ग्रेनरीज इन ईच रो। ठीक है, यानी कि 6 ग्रेनरी मिला है मेरे को रो में। ठीक है, 6 यानी कि अन्ना घर। उसके बाद R37 कब्रिस्तान मिला है, कांस्य दर्पण मिला है, इक्का गाड़ी मिला है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, लेकिन ये दो जो है 6 ग्रेनरीज इन ईच रो एंड R37 कब्रिस्तान वो इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब उसके बाद क्या है? तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, उसके बाद है मोहनजोदड़ो। तो भाई मोहनजोदड़ो जो है इंडियन वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट है। ठीक है, और ये कब खोज हुआ इसका? तो 1922 में रखालदास बनर्जी ने इसका खोज किया। ठीक है, ये किस नदी पे है? तो इंडस रिवर पे है। ये इंडस रिवर पे है। अब यहाँ क्या मिला? तो यहाँ पे मिला ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रैनरी, मतलब सबसे बड़ा स्नानाघर, जहाँ पे स्नानाघर में क्या होता था? तो वहाँ पे जो रिचुअल्स होते थे ना, मतलब धार्मिक रिचुअल्स हुआ करते थे। ठीक है, और ग्रेनरीज है जो, जैसे देखो ग्रेनरीज हड़प्पा में भी है और मोहनजोदड़ो में भी है, लेकिन जो ग्रेट ग्रेनरी है ना वो मोहनजोदड़ो में है, और 6 ग्रेनरीज अगर पूछेगा तो हड़प्पा में है। और क्या है? तो कांस्य की नर्तक मूर्ति है, पुरोहित का आवास है, क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस है। ठीक है, अब ये क्या है भाई? नर्तक मूर्ति और पुरोहित का आवास, पुरोहित, ये सब क्या है? तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं तो पता चलेगा। देखो ये पशुपतिशील है। ठीक है, ये पशुपतिशील है। तो पशुपतिशील जो है ना, ये मिला कहाँ? तो मोहनजोदड़ो में ही मिला ये पशुपतिशील। यहाँ पे कौन कौन सा जानवर है? तो टाइगर है, ठीक है, बफेलो है, डियर है, ठीक है, हिरन है, और राइनो है। ठीक है, ये सब जानवर है। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे कौन सा है? तो ये है नर्तक। ठीक है, अभी जो हम लोग देखे थे नर्त मूर्ति की यार ये, हाँ ये देखो मूर्ति जो है अभी हम लोग पढ़े थे कांस्य की, ये कांस्य की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये कांस्य की मूर्ति है, नर्तकी की मूर्ति सॉरी। अब इसके बाद क्या है? तो ये साधु बाबा है। ठीक है, पुरोहित जिन्हें बोलते हैं। जैसा इसका चेहरा देख के लग रहा है ना मोदी जी हैं, लेकिन ये मोदी जी नहीं है, ये है पुरोहित। ठीक है, चलिए तो ये हुआ। अब आगे क्या है? आगे देखते हैं। हाँ, इसके बाद है लोथल। ठीक है, इसके बाद क्या है? लोथल है। तो लोथल में क्या देखना है? तो जो लोथल है ना भाई, वो पड़ता है आपका गुजरात में। ठीक है, ये गुजरात में पड़ता है, और गुजरात जो है वो समुद्र किनारे है, यानी कि बंदरगाह होगा ही वहाँ पे। तो लोथल से हम लोग को डायरेक्ट याद क्या करना है कि वहाँ पे बंदरगाह है। अब बंदरगाह जहाँ पे होगा वहाँ पे तो शिप भी होगा, तो बंदरगाह में ही ना शिप होगा। और क्या? तो वो भोगवा नदी पे है। ठीक है, और क्या? तो इसका खोज हुआ था 1954 में, एस.एन. राव ने किया था। ठीक है, राव जी ने लोथल का खोज किया था। और क्या? तो यहाँ युगल सावधान और फायर अल्टर मिलता है। इंपॉर्टेंट है फायर अल्टर। ठीक है, फायर अल्टर इंपॉर्टेंट है कि फायर अल्टर कहाँ मिला? तो लोथल में मिला। ठीक है, आगे देखेंगे 7 फायर अल्टर जो कि कहाँ मिलता है वो देखेंगे। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या है? तो अब कालीबंगा। ठीक है, अब है कालीबंगा। तो कालीबंगा में क्या याद करने वाला पॉइंट है? तो पहला चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है काला से ब्लैक, यानी कि ब्लैक बेंगल्स। ब्लैक बेंगल्स कहाँ मिला है? तो कालीबंगा में मिला है।
अच्छा, इसका खोज कब हुआ? 1952 अमलानंदन घोष ने किया, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप नहीं भी छोड़ सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या है? तो घग्गर नदी, ठीक है? ये कहाँ है? तो घग्गर नदी पे है, ओके? चलिए, यहाँ पे मिला क्या? तो पहला चीज़ ब्लैक बैंगल्स मिला, दूसरा चीज़ 7 फायर अल्टर मिला। अभी हम लोग क्या देखे थे? फायर अल्टर देखे थे जो कि कहाँ था? लोथल में था, लेकिन 7 फायर अल्टर अगर कहा तो वो कहाँ होगा? कालीबंगा में होगा, ओके? कालीबंगा में होगा। सब घर में अपना कुआँ, मतलब सबके घर में ना अपना-अपना कुआँ था, ठीक है? दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्या? तो भाई प्लाऊ फील्ड यानी जोता हुआ खेत मिला। अब प्लाऊ शेयर यानी कि अब हल भी तो मिलेगा ना, अगर खेत जोता हुआ है, तो किस चीज़ से जोता हुआ होगा? हल से जोता हुआ होगा, तो वही चीज़ है, ठीक है? तो यहाँ पे कालीबंगा में क्या-क्या मिला भाई? तो ब्लैक बेंगल्स मिला, 7 फायर अल्टर मिला, प्लाउस फील्ड मिला, सब घर में अपना-अपना कुआँ, घग्गर नदी पे है, ओके? और ये राजस्थान में है कालीबंगा, ठीक है? राजस्थान का एक इम्पोर्टेंट साइट है ना ये। चलिए, आगे देखते हैं। कह रहा है धौलावीरा, ठीक है? धौलावीरा, तो धौलावीरा से हमको कैसे याद रखना है? तो धौला यानी कि धोना, धौला यानी कि धोना। अब भाई धोना क्या से धोते हैं हम लोग? पानी से धोते हैं, ठीक है? तो पानी का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना कि पानी को सबसे अच्छा सुव्यवस्थित ढंग से कौन ठीक है, रखा, कौन-सा साइट में था, ठीक है? या फिर ड्रेनेज सिस्टम, जाइंट वाटर रिजर्वोइर्स, ठीक है? तो ये सब धौलावीरा आएगा। धोना से वाटर याद रखना है, ओके? इससे ये मिल जाएगा। और क्या? तो सिटी डिवाइडेड इन 3 पार्ट। अब भाई वाटर का इतना अच्छा कंज़र्वेशन किए थे उन लोग, तो डिवाइडेंसी भी तो ज़्यादा होगी ना। तो ये जो है डिवाइडेड इन 3 पार्ट। देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ पे बताता हूँ मैं कि जो सिंधु सभ्यता के जो शहर होते थे ना, जो वहाँ पे वो 2 तरीके से बनाए होते थे, ठीक है? एक ऊपर में सिटाडेल होता था, ठीक है? सिटाडेल यानी कि दुर्ग, इसको बोलते थे हिंदी में दुर्ग, ठीक है? और एक नीचे जो होता था वो लोअर टाउन होता था, ठीक है? ये इस प्रकार का जो है शहर का संरचना होता था। ऊपर दुर्ग होता था, सिटाडेल होता था और नीचे लोअर टाउन होता था। लेकिन जो धौलावीरा में है ना, वो 3 पार्ट से डिवाइडेड था। बीच में भी बना हुआ था, ठीक है? ये 3 पार्ट से डिवाइडेड था। ये पहला साइट है जो डिवाइडेड था 3 पार्ट में, ओके? चलिए, आगे देखते हैं। आगे क्या है भाई? तो आगे है आपका चनहुदड़ो, ओके? चनहुदड़ो में क्या हमको याद करने वाला चीज़ है? तो पहला चीज़ सी से चनहुदड़ो और सी से सिटाडेल, यानी कि यहाँ पे सिटाडेल नहीं था, यहाँ पे सिटाडेल नहीं था, यानी कि दुर्ग था ही नहीं। अभी हम लोग देखे ना सिटाडेल और लोअर टाउन, तो यहाँ पे सिटाडेल नहीं था, ओके? सिटाडेल में कौन रहता था? तो अक्सर जो कुलीन वर्ग है ना, जो अमीर वर्ग है, वो सिटाडेल में रहते थे और लोअर टाउन में नॉर्मल लोग, ठीक है? चलिए, और क्या यहाँ मिला? तो मनके बनाने का कारखाना मिला और इसका खोज किसने किया? तो गोपाल मजूमदार ने, और इंडस रिवर पे है, ठीक है? ये कहाँ है? इंडस रिवर पे है। हाँ, धौलावीरा जो है लूनी नदी पे है, ये भी याद रखिएगा। जो धौलावीरा है वो लूनी नदी पे है, ओके? तो हो गया सारा, 6 पॉइंट हो गया आपका, 6 साइट हो गया। आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है, ठीक है? चलिए। हुँ, तो ये है आपका राखीगढ़ी, ठीक है? अब राखीगढ़ी में याद करने वाला पॉइंट क्या है? जो इम्पोर्टेंट है मैं बस वही बता रहा हूँ, जो एग्ज़ाम में आता है, इससे बाहर नहीं आएगा भाई, इससे बाहर क्या पूछेगा और, ठीक है? तो राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, और ये है क्या? तो लॉन्गेस्ट साइट इन इंडिया, मतलब जैसे अगर आप ऐसे नॉर्मली देखोगे ना, सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा जो साइट है, वो है मोहनजोदड़ो, ठीक है? आपका मोहनजोदड़ो, लेकिन इंडिया में है, मोहनजोदड़ो भाई पाकिस्तान में है ना, लेकिन अगर इंडिया में सबसे बड़ा साइट कौन है? तो वो है राखीगढ़ी आपका, ओके? चलिए, और क्या है यहाँ पे? तो आपका मन के टेराकोटा से बने खिलौने हैं, ठीक है? क्या है यहाँ पे? तो टेराकोटा से बना खिलौना मिलता है यहाँ पे, ओके? और किस रिवर पे है? तो घग्गर रिवर पे है, ठीक है? घग्गर रिवर पे पिछले एक और साइट था, उसका नाम बताइएगा। आगे देखते हैं, बनावली, ठीक है? बनावली में क्या याद रखना है भाई? तो ये जो है यहाँ पे ग्रिड पैटर्न नहीं मिला। ग्रिड पैटर्न मतलब क्या? तो सिंधु सभ्यता की एक विशेषता है, वो ग्रिड पैटर्न से जो सिटी है ना, वो बना होता था, ठीक है? बहुत बार क्वेश्चन पूछता भी है कि ग्रिड पैटर्न किस सभ्यता की विशेषता है? तो सिंधु सभ्यता की विशेषता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे बनावली में जो है ना, वो ग्रिड पैटर्न आपका नहीं मिलता है, ग्रिड पैटर्न आपका नहीं मिलता है, ठीक है? चलिए, आगे आते हैं रोपड़ पे। तो रोपड़ क्या है? तो रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है, ठीक है? और यहाँ पे ब्यूरियल विथ डॉग, मतलब कुत्ते के साथ दफनाया जाता था, ठीक है? आपका बस ये 2 पॉइंट याद रखना है रोपड़ में कि सतलज नदी के किनारे है और ब्यूरियल विथ डॉग। अगर क्वेश्चन पूछता है कि किस साइड पे डॉग के साथ दफनाया जाता था, तो हो जाएगा रोपड़। रोपड़ कहाँ पर पड़ता है आपका? पंजाब में पड़ता है, ठीक है? चलिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सुरकोट था, सूत का गेंडोर नहीं है, इससे सूत का गेंडोर से कन्फ्यूज़ मत होइएगा।
ये है सुरकोटदा, ठीक है। सुरकोटदा यानी क्या, तो घोड़े का बस एक अवशेष के रूप में एक हड्डी, यहाँ पे बस क्या मिला है, तो एक हड्डी मिला है घोड़ा का, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन करता है कि क्या सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े के बारे में जानते थे, हॉर्स के बारे में जानते थे, तो नहीं, हॉर्स के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। बस एक हड्डी मिलने से हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो घोड़े के बारे में जानते थे। ओके, वो अनअवेयर थे हॉर्स और काऊ के बारे में। चलिए, काऊ के बारे में भी वो नहीं जानते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो ये पूछता है ना कि घोड़े का एक अवशेष कहाँ मिला, तो आपका सुरकोट था। अब देखिए ये कह रहा है कि ओल्डेस्ट साइट ऑफ आईवीसी इन इंडिया इज वीराना, मतलब जो आईवीसी का सबसे ओल्डेस्ट साइट है ना इंडिया में, वो है वीराना, ठीक है। ऐसे तो हड़प्पा है, लेकिन इंडिया में अगर पूछे तो वो क्या होगा, तो आपका वीराना हो जाएगा, ठीक है, वीराना। चलिए, वीराना, ठीक है। चलिए, अब है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, इसको आप हाईलाइट कीजिएगा, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको इसके बारे में जानना है। वो क्या क्या है ये देखिए। तो पहला चीज़, मुख्य फसल जो है ना, वो मुख्य फसल क्या था, तो गेहूँ और जौ था। अगर पूछता है कि सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल क्या था, तो गेहूँ और जौ। और जो उसका टोटल एरिया है ना, वो त्रिभुजाकार में था, ठीक है, ट्रायंगल के रूप में था। चलिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि त्रिभुजाकार में उसका पूरा सोसाइटी था, मतलब सिटी था। ग्रिड पैटर्न सिस्टम था, ये पहले ही देख लिए थे। और मोहनजोदड़ो में पशुपति सील मिला, ठीक है। पशुपति सील अभी हम लोग फोटो दिखाएं, है ना। लेकिन यहाँ पे चीता नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे हिरन होगा, ठीक है, हिरन, हिरन, ठीक है। क्या क्या मिला था, तो हाथी मिला था, ठीक, गेंडा मिला था, ठीक, भैंसा मिला था, टाइगर और हिरन मिला था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तौल की इकाई 16 के रेशियो में थी, मतलब उस टाइम जो तौलने का जो इकाई था ना, वो 16 के रेशियो में था, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, तो दरवाजे जो है ना घर के पीछे खुलते थे, दरवाजे जो हैं घर के पीछे खुलते थे। अक्सर हम लोग का दरवाज़ा जो है आगे खुलता है, लेकिन उस टाइम में दरवाजे जो हैं घर के पीछे खुलते थे, क्योंकि सामने रोड होगा, बच्चे-वच्चे के कारण जो दरवाजे हैं वो पीछे खुलते होंगे, ठीक है। और लिपि जो है ना, जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक मतलब क्या? मतलब ये कि वो अपने फीलिंग से, अपने, ठीक है, भाव से दिखाते थे हम क्या कहना चाह रहे हैं। और उनका जो लिखने का तरीका होता था ना, वो राइट से लेफ्ट होता था, ठीक है। राइट से लेफ्ट, हम लोग नॉर्मली क्या लिखते हैं, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना, ये क्या है, लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है। लेकिन वो क्या करते थे, जो पहला जो लाइन हम लोग लिखते थे ना, वो इधर से लिखते थे, राइट से लेफ्ट की ओर ऐसे। लेकिन जो सेकंड लाइन है फिर वो लेफ्ट से, सॉरी, राइट से फिर लेफ्ट से राइट, ठीक है। पहले राइट टू लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट टू राइट, और उसके बाद ऐसे ही चलते रहता था उनका। ओके, चलिए और क्या है, तो भाई तंत्र मंत्र में विश्वास था, तलवार के कोई साक्ष्य नहीं है, ठीक है, तलवार के वहाँ पे कोई साक्ष्य नहीं मिला। वैसे पूछा जाता है कि अब देखिए, तलवार और घोड़े का साक्ष्य था ही नहीं, ठीक है। तो जब तलवार और घोड़े का साक्ष्य नहीं था सिंधु सभ्यता में, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे आर्मी वार्मी नहीं होगी, ठीक है, आर्मी का कोई साक्ष्य नहीं है, मतलब वो युद्ध नहीं करना जानते थे, ठीक है। इसलिए जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है ना, वो कहा जाता है कि उन लोग अपने घोड़े के साथ आए और तलवार लेकर, और इन लोगों को मार दिया गया, सबको ख़त्म कर दिया गया। ये पूरा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको पूरा ख़त्म कर दिया गया। अब ये तो थ्योरी है, ठीक है। अब क्या इस पे कोई प्रूफ नहीं है, प्रमाण नहीं है पूरा पुख्ता, कैसा ही है। और देखिए, जब हम लोग वैदिक एज पढ़ेंगे ना, तो देखेंगे जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है। देखेंगे आगे। चलिए आगे है सोसाइटी। इसका सोसाइटी जो है वो है 4 वर्ग में बटा हुआ था, ठीक है, 4 वर्ग में। तो भाई ये कॉमन सेंस है कि पहला पुरोहित वर्ग था, जो भी दिखाया आपको, व्यवसायी रहते थे, व्यापार करते थे, कृषक रहते थे और मजदूर रहते थे, ठीक है, ये 4 लोग रहते थे। चलिए और क्या, तो लोहे की कोई जानकारी नहीं थी उस टाइम, जो है आयरन के बारे में वो नहीं जानते, क्योंकि आयरन एज जो है ना इसके बाद आया है। ये कौन सा एज चल रहा है, तो ये ब्रॉन्ज एज चल रहा है। अब ब्रॉन्ज किससे बना होता है, तो कॉपर प्लस टीन, ठीक है। तो ये लोहे के बारे में नहीं जानते थे। और क्या, तो बार्टर सिस्टम यूज़ किया जाता था। बार्टर सिस्टम मतलब क्या, कि सामान के बदले सामान, ठीक है। चलिए और क्या है, अनअवेयर ऑफ काउ एंड हॉर्स, मतलब कि ये घोड़े और गाय के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है। ये गाय और घोड़े के बारे में नहीं जानते थे, तलवार के बारे में, घोड़े के बारे में, गाय के बारे में ये नहीं जानते थे, ठीक है। लेकिन घोड़ा का एक साक्ष्य बस मिला है, वो कहाँ मिला है, तो सुरकोटदा में मिला है। चलिए अब है फादर ऑफ एएसआई, यानी कि भारतीय पुरातत्वविद का जो पिता है ना, वो किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है।
अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, लेकिन इंडियन वैली सिविलाइजेशन का नामकरण किसने किया है? तो जॉन मार्शल ने किया है, ठीक है, जॉन मार्शल ने किया है। चलिए, ये आपका पॉइंट खत्म हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन है, देखिए भाई, इतना ही तक आपका सारा है सिंधु सभ्यता, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं करता है, बिलीव करिए मेरे से, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग देखिए कैसे सॉल्व करिएगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा नगर नियोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब फॉल्स है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में अधिकांश नगरों में दुर्ग था, सही बात है भाई। सिटाडेल तो सब जगह था, बस एक जगह नहीं था, वो कहाँ नहीं था, तो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है, ठीक है। सेकंड, हड़प्पा सभ्यता के प्रत्येक नगर में एक मंदिर था, नहीं, मंदिर के साक्ष्य जो है ना वो नहीं मिलते हैं हड़प्पा में, मंदिर के साक्ष्य जो है वो नहीं मिलते हैं हड़प्पा में, तो ये गलत है। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक इमारत बलुआ पत्थर से बनी हुई थी, नहीं, हड़प्पा सभ्यता के टाइम में ना जो इमारतें थी ना वो पक्की हुई ईंटों से बनी होती थी, ठीक है, पक्की हुई ईंटों से, ठीक है, पक्की हुई ईंटों का बहुत यूज होता था, जो भी घर है ना पक्की हुई ईंटों से बनता था, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 2 और 3 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है? तो निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर उत्खनन से महान स्नानागार के अवशेष मिले? सिंपल है भाई, तो बड़ा जो महान स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो से मिला था, अभी हम लोग पीछे देखे थे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस सामग्री का उपयोग भवनों के निर्माण में नहीं किया गया था? मतलब हम लोग किस चीज़ का यूज़ भवन के निर्माण में नहीं किए थे? तो भाई सिंधु सभ्यता के लोग लोहा के बारे में जानते ही नहीं थे, अब जानेंगे ही नहीं लोहा के बारे में तो कैसे यूज़ करेंगे, आप ही बताओ, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो मोहनजोदड़ो से निकलने वाली नदियों में जो है वो के दरवाजे थे जिन्हें शायद रात में बंद कर दिया जाता था ताकि आवारा या नकारात्मक तत्व उस मार्ग से शहर में प्रवेश ना कर सकें। तो जो नालियाँ थी ना, वो किस चीज़ के नालियों में किस तरीके के दरवाजे बनाए जाते थे, ठीक है, तो वो लकड़ी के दरवाजे होते थे, ठीक है, लकड़ी के दरवाजे बनाए जाते थे। चलिए आगे देखते हैं। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, हड़प्पा संस्कृति केवल सिंध और पंजाब तक ही विस्तृत थी। अब क्या हड़प्पा सिर्फ सिंध और पंजाब तक था? भाई हम लोग देखें तो आलमगीरपुर यूपी में भी था, महाराष्ट्र में भी था, है ना, दायमाबाद, तो ये गलत है कथन। दूसरा, हड़प्पा संस्कृति की लिपि को इतिहासकारों द्वारा समझ लिया गया है, नहीं, आज तक हम लोग नहीं समझ पाए हड़प्पा संस्कृति की लिपि को, ठीक है। हड़प्पा स्थलों से मिले सावधानों में मृतकों को आमतौर पर गर्तों में दफनाया गया था, सही है, हम लोग कॉफिन म्यूरल देखे थे आप हड़प्पा में कि था, ठीक है, दफनाया जाता था। चौथा क्या? ये सही है ना। चौथा क्या? सिंधु घाटी सभ्यता के अन्ना घर केवल हड़प्पा में ही पाए गए थे, नहीं, गलत। अन्ना घर तो भाई मोहनजोदड़ो में भी था, सिर्फ हड़प्पा में थोड़ी था, तो आपका ऑप्शन 3 जो है आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर बिना दुर्ग के पाया गया था, मतलब विदाउट सिटाडेल? तो आप लोग सब जान गए होंगे, सी से सिटाडेल, सी से सिटाडेल, सी से चंद्रदुर्ग, ठीक है, आपका ऑप्शन 3 सही है। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थलों से निम्नलिखित में से कौन सा स्थापत्य तत्व शामिल नहीं था? तो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में हम लोग जो भी चीज़ बनाते थे, ठीक है, तो उस टाइम किस चीज़ का यूज़ हम लोग नहीं करते थे, ठीक है, तो लोहे के बारे में हम लोग जानते ही नहीं थे, तो लोहा का यूज़ कैसे करेंगे? तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि हड़प्पा सांस्कृतिक स्थलों में एक हड़प्पा स्वतंत्रता पूर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया गया था? तो पंजाब में हड़प्पा, ठीक है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता में शहरों की योजना आमतौर पर दिशाओं के अनुदिश सड़कों के साथ बनाई गई थी, ठीक है, इसका आगे इंग्लिश में भी है कि इन हड़प्पा सिविलाइजेशन सिटीज वेर प्लान्ड विद द स्ट्रीट्स जनरली अलोंग द विच डायरेक्शन? तो आंसर आपका सिंपल है, कार्डिनल, ठीक है, मतलब जो सिटी बनाए हुए थे ना वो कार्डिनल डायरेक्शन के अलोंग बनाए हुए थे, जो स्ट्रीट जो था प्लान किया गया था वो कार्डिनल, ठीक है, यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एकदम देख कर अच्छे से, ठीक है, एकदम प्री प्लान बहुत अच्छे से सिटी बनाया जाता था, तो वो है कार्डिनल डायरेक्शन, उसको बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन, ओके। चलिए अब क्या है, तो धौलावीरा में निम्नलिखित में से किस सामग्री का निर्माण सामग्री के रूप में व्यापक रूप से किया जाता है? मतलब धौलावीरा में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का यूज़ होता था? तो हम लोग देखे थे कि भाई ईंटे का जो भी घर है ईंटों ईंटों का बना होता था, तो
ईंट का यूज़ हम लोग बहुत ज़्यादा करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लौ युग के बारे में सत्य है? आयरन एज के बारे में ना, तो बड़े शहरों की स्थापना जो है ना पर्याप्त अधिशेष के आधार पे हुई। हाँ, मतलब क्या कि जो बड़े शहर थे ना, वो जगह देख के कि जगह मतलब अच्छे से व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। ठीक है, तो पहला आपका जो है वो सही है। दूसरा क्या है, तो इस युग से जुड़ी मिट्टी के बर्तन चित्रित धूसर मृत भांड थे। मतलब यहाँ देखिए, इंग्लिश देखिए इसका, सेरेमिक एसोसिएटेड विद दिस एज वॉज पेंटेड ग्रे वेयर। मतलब जो पॉटरी थी ना वो क्या थे, ग्रे वेयर थी। ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर थी। अभी तो आयरन एज पढ़े नहीं है, आगे देखेंगे तो मिल जाएगा। तो ये आपका जो ऑप्शन 2 भी है वो भी सही है। तो थर्ड क्या कह रहा है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द आयरन एज। बिल्कुल गलत है भाई। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो आयरन एज में नहीं फली फूली थी। वो कब फली फूली थी, तो आपका कॉपर एज में, सॉरी ब्रॉन्ज एज में ना। तो आपका ऑप्शन 3 गलत होगा। तो सही कौन कौन है, तो 1 और 2 सही है ना आपका, तो 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अधिकांश हड़प्पा स्थल मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित था? तो हम लोग देखे थे कि जो हड़प्पा का जो मतलब विभाजन था वो 2 टाइप से हुआ था, सिटाडेल और लोअर टाउन। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए, बस एक सिटी था जो कि तीनों में था। ठीक है, 3 तरीकों से डिवाइडेड था। आप नाम बताइएगा कमेंट में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के महान स्नानागार में पत्थरों या ईंटों को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से किस बंधनकारी सामग्री का उपयोग किया गया था? ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, जिप्सम मोर्टार। ठीक है, यानी इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है ना सर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर जिप्सम मोर्टार। ठीक है, जिप्सम मोर्टार, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता की इमारतों और संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए एक शिक्षक को अपने छात्रों को भारत के निम्नलिखित किस राज्य में क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना चाहिए? मतलब अगर हमको हड़प्पा साइड देखना है तो किस जगह पे हम लोग को जाना चाहिए? तो बंगाल, उड़ीसा या गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या सिक्किम, त्रिपुरा। तो बंगाल में और उड़ीसा में तो था ही नहीं। जब जब मेरा ईस्ट पार्ट, ठीक है, जब मेरा ईस्ट पार्ट आपका यूपी तक ही है, तो बंगाल उड़ीसा कहाँ से आ जाएगा, है ना। अब देखिए, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, अब जब मेरा साउथ पार्ट महाराष्ट्र तक ही है, ठीक है, महाराष्ट्र तक ही है, तो आपका कहाँ से तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में आ जाएगा हड़प्पा साइड? सिक्किम और त्रिपुरा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 2 जो है गुजरात एंड राजस्थान सही हो जाएगा। गुजरात में क्या, तो लोथल, राजस्थान में क्या, तो कालीबंगा। ओके, चलिए अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला को देखने के लिए उपयुक्त होगा? तो भाई इसमें कॉमन सेंस से भी बन सकता है इस वाला, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े हो तो सांची तो भाई बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ये आप तो नाम भी नहीं सुन रहे होगे। हम लोग बनावली का नाम सुने हैं, तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। बनावली में क्या है, किस नदी पे है, आप कमेंट में बताइएगा। ओके, चलिए अब क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य विशेषताएं हड़प्पा शहरों का हिस्सा नहीं थी? ठीक है, मतलब क्या चीज़ हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है? तो ड्रेनेज सिस्टम तो था, हम लोग देखे थे धौलावीरा में था ड्रेनेज सिस्टम, गली और रास्ते भी थे, ईंटों से बने मजबूत घर भी थे, लेकिन औद्योगिक और व्यावसायिक भवन नहीं थे। औद्योगिक, उस समय औद्योगिकरण नहीं था ना, औद्योगिकरण तो बाद में हुआ ना, तो औद्योगिक और व्यावसायिक भवन नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं, ये तो इंग्लिश में था उसी का। अब है, पुरातात्विक स्थल पर भूतल पर खोदे गए गड्ढों वाले घर पाए गए जिन्हें नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ थी। सीधी सी बात है, बुर्ज होम। ठीक है, बुर्ज होम में ही सीढ़ियाँ बनाई गई। ये है आपका बुर्ज होम जो है ना, ये आपका न्यूलिथिक साइट है। ठीक है, अगर आप कहिएगा तो मैं स्टोन एज के बारे में पढ़ा दूंगा। ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा, बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा। चलिए, अब ये निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? मतलब क्या अफगानिस्तान में स्थित है, तो ये सोरतुरघई जो है ना, ये आपका अफगानिस्तान में है। चलिए आगे देखते हैं। अब है कि हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले संकेतों से युक्त 10 शिलालेख कहाँ पाए गए? तो जो 10 शिलालेख जो है ना वो धौलावीरा में पाया गया है। ठीक है, धौलावीरा में पाया गया है। और ये जो है ना इसका, ये बालाकोट, बालाकोट जानते हैं, बालाकोट स्ट्राइक कहाँ है ये? पाकिस्तान में है। कालीबंगान आपका कहाँ है? ठीक है, तो राजस्थान में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा उस टाइम, हो जाएगा। ठीक है, अब है आगे। हाँ,
हड़प्पा सभ्यता में हल के टेराकोटा मॉडल कहाँ गए पाए गए थे? तो हल के टेराकोटा मॉडल कहाँ पाए गए थे? पढ़े थे हम लोग। कहाँ पाए गए थे? तो बनवाली में। सॉरी, ये तो आपका ये हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये बनवाली में पाया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। थैंक्स। तो वीडियो ख़त्म होता है, ठीक है। वैसे वीडियो भी लंबा हो गया, तो ये कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। ये मेरा पहला वीडियो है। अब वीडियो के क्षेत्र में तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ, जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ ना, उसमें एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है और बहुत ही जेन्युइन है। इसमें कुछ मैं आपसे बचा नहीं रहा हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं ना, या टीचर्स जो हैं, वो पेड कोर्स के लिए अपने बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब में नहीं देते हैं। लेकिन मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है, कुछ नहीं है। जो है कंटेंट सब आपको मिलेगा और इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आएँगे, ठीक है। अब जीके के लिए आपको परेशान कहीं नहीं होना है। बस आप मेरा टॉपिक वाइज़ वीडियो देखते रहिए और बस आप रिवीज़न करिए। मैं टेलीग्राम चैनल भी बनाऊँगा, उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ भी रखूँगा। आप बस लगाते रहिए और स्कोर अच्छा जो है अपना करिए। देखिए जीके का क्या है ना, कि आप जब जीके सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसको याद करना और दूसरा चीज़ होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप मार सको। क्योंकि एग्ज़ाम में आप जब बैठते होगे, तो देखते होंगे कि इतना पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन बाउंस कर रहा है। रीज़न क्या होता है? क्योंकि हम लोग क्वेश्चन बहुत कम देखे होते हैं। जीके का सबसे बेस्ट फ़ॉर्मूला क्या है कि जितना ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग अपने आँखों से देखें, ताकि कॉन्शियस माइंड में वो बैठ सके मेरा, ठीक है? तो मैं यूनिक क्वेश्चंस लाऊँगा। अब भाई मॉडल भी चेंज हो गया है, तो अब एआई से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैं अब नए तरीके से क्वेश्चन लाऊँगा। अब जो पुराने जितने भी जीके के टीचर हैं, अब उनका कोई नॉलेज काम नहीं आने वाला है, क्योंकि वेंडर ही चेंज हो गया है, ठीक है? इसलिए आप लोग जो है, आप थोड़ा-सा दिमाग यूज़ कीजिए अपना और देखिए कि नया पैटर्न क्या रहा है, उसका थोड़ा-सा ऑब्ज़र्वेशन कीजिए। मैं ऑब्ज़ आप लोगों को करना भी नहीं है, मैं सब करके ऑब्ज़र्वेशन करके मैं कंटेंट ला रहा हूँ। आप बस पढ़ाई कीजिए, ठीक है? और सपोर्ट कीजिए चैनल को। आप कमेंट में बताइए कि क्या कमी है और क्या सुधार ला सकता हूँ इसमें। और अगर आप जो भी आप लोग को और चाहिए होगा, जो भी चीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बिल्कुल मैं ऐड ऑन करूँगा, ठीक है? तो चलिए अब इस वीडियो को मैं अंत करता हूँ, क्योंकि लंबा भी हो गया है। तो बस आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, बहुत जल्दी आएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।